अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल का फाइनल आपने देखा होगा, एशिया कप का फाइनल था। प्रॉब्ली ये एक नई टीम बनाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए हमने देखा कि बाबर जैसे प्लेयर, रिजवान जैसे प्लेयर, ये सब के सब जो हैं ये टीम से बाहर बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे बॉलर्स पाकिस्तान के मौजूद हैं जो कि अभी लाए नहीं जा रहे। आई डोंट नो व्हाई। मेरे ख्याल में इस तरह के जो तामीरी काम है वो टीम में होने की ज़रूरत है। लेकिन आज का मौजू ये नहीं है कि क्या पाकिस्तान की टीम कैसे ठीक की जाए और क्या किया जाए टीम के साथ। मैच के बाद जो कुछ हुआ उसके ऊपर मैं तबसरा करना चाहता हूँ और फिर जो ट्वीट्स आते हुए हमें नजर आए, ये इस कॉन्टेक्स्ट में सारी जो बात है उसको देखिएगा कि मई 2025 में हमारी जंग हुई भारत के साथ और भारत को हमने नाको चने चुभाए। उस मैच में हमने उनको उठने की इजाजत तक ना दी। पहले ही वार में उनके जो पावर प्ले था, ऑफ कोर्स जो एयरफोर्स के जब उन्होंने जहाज चढ़ाए थे एंड मिसाइल पाकिस्तान की तरफ भेजे थे मस्जिदों पे और मदरसों पे और लोगों पे, जो इनोसेंट लोग हैं उनको मारा था। 7 जो बच्चे हैं वो शहीद कर दिए थे। और 7 बच्चों में से जो सबसे छोटा बच्चा था वो 2 साल का था और ये उधर जाके तो नारे मारते रहे कि हमने एक्टिविटी की है एक ऑफ कोर्स पाकिस्तान में टेररिस्ट के ऊपर। लाख दी लानत तुहाडे ते। बच्चे, छोटे-छोटे बच्चों को शहीद किया। फिर उसके तनाजुर में पाकिस्तान ने एक डिफेंसिव पोस्चर रखा। उस डिफेंसिव पोस्चर में उनकी जो एयरफोर्स थी वो बिल्कुल ग्राउंड हो गई। जैसे ही उनको पता चल गया कि जैसे ही हम लोग एयरबोर्न करने की कोशिश करेंगे, मिसाइल पहले से ही फिक्स हुआ होगा और ठा मारेगा आके। उनको पता ही नहीं चला, आज तक पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ है उनके साथ। उसकी वजह ये है कि ये मैं ऑब्वियसली उनके जो प्राइम मिनिस्टर और फिर साथ में सीडीएस और फिर साथ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फिर उनके जो एयर मार्शल हैं उनको भी पता नहीं। सब के सब जो हैं वो बेसिकली एक अपना समूह लेके फिरते हुए नजर आए। उसकी वजह ये है कि उनके साथ हो ही बहुत बुरी गई थी और उस होने के तनाजुर में फिर उसके बाद दे कुडन्ट एयरबोर्न। फिर ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके आप जाके बयानात सुन सकते हैं अनिल चौहान जी का कि इम्पोर्टेंट इज नॉट टू फिगर आउट कि कितने हमारे जहाज जहाज जो हैं वो मार गिराए। इम्पोर्टेंट इज टू नोट कि हमने फिगर आउट किया कि हमारे साथ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और क्या लैक हो रहा है और फिर उस प्रॉब्लम को फिक्स किया और फिर उस फिक्स करने के बाद हम दोबारा से एयरबोर्न हुए। यानी कि कुछ 36 घंटे से 48 घंटे का जो एक विंडो था उसमें ये एयरबोर्न ही नहीं हो सके। उसकी वजह ये है कि दे वर गॉबस्मैक्ड, दे डिडंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन अगेंस्ट देम। जब एक्चुअल वॉर होती है तो उसमें इस तरह का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है हमारे ईस्टर्न नेबर्स से। अब ये हमारे साथ जंग तो कर नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि इनको पता है कि हम इनको बहुत मारेंगे और फिर ये इनकी चीखें जो हैं वो वॉशिंगटन तक सुनाई देती हैं। और इसीलिए जब अभी तो हमारे वो छोटे छोटे 2 मिसाइल होते हैं हमारे, फतेह 1 फतेह 2, वो हमने भेजे थे, इनकी चीखें सुनाई देंगी। इनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि अभी तो फतेह 1 फतेह 2 आए हैं। अगर शाहीन, गोरी, राद, ये सब के सब आने शुरू हो, बाबर, ये सब के सब अगर मिसाइल आने शुरू हो गए तो इनका क्या बनेगा। तो इसीलिए तो ये बेसिकली भागे हुए वाशिंगटन में इनकी चीखें सुनाई गई कि सानू बचाओ सानू बचाओ। और जब भी आप ये क्रिकेट को लेके तो सियासत करने की कोशिश करते हैं तो वो अपना कमीनापन जो है वो आप जाहिर करते हैं। मोदी जी ने भी जाहिर किया। आपने वो ट्वीट देखा होगा, नहीं देखा तो फिर मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि मोदी जी ने क्या ट्वीट किया। मोदी जी ने जो ट्वीट किया वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, वो आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने शुरू ही हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर से किया। मेरी एक पहले की वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये इस क्रिकेट को भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा समझ रहे हैं। ये क्रिकेट को भी ऑपरेशन सिंदूर, ये क्योंकि अपने आज भी वो, क्योंकि इनके इलेक्शन होने वाले हैं उधर बिहार में, तो वहां पे भी हमें हर जगह ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में वहां पे ये बेसिकली क्रिकेट को भी वो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। फिर आप ये भी कहे ना कि जो आप यूएनजीए पे नजर नहीं आए मोदी जी, वो भी ऑपरेशन सिंदूर का ही फिर हिस्सा समझें। वहां पे आपको जरूरत नहीं है कि आप वहां पे फेस कर सकें। फट्टू लोग हैं आप, फट्टू, एक्सट्रीम फट्टू। पूरी जिंदगी आपने कोट खाई है, मार खाई है। ये आपसे 5 गुना छोटा, आप हमसे 5 गुना बड़े हैं।
ملک آپ کا دیکھیں، پھر آبادی آپ کی اتنی زیادہ ہے، لیکن جب بات آتی ہے لڑائی کی، آپ ادھر شارٹ ہو جاتے ہیں آپ میں جرت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ پھٹو قوم ہے آپ، پوری کی پوری قوم ہی پھٹوؤں کی ہے. اسی لیے تو آپ وہاں پہ وہ یو این جی اے میں بھی نظر نہیں آئے، کیونکہ آپ پھٹو ہیں، پھٹی ہوئی ہے. ادھر آپ کی پھٹی ہوئی ہے. جہاں جہاں آپ کو کوئی جیت نظر آئے کہ آپ جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں پہ آپریشن سندور، سندور اصلی سندور جب ہوا تھا تو کندیا سا نا پتا چلا تھا کہ سندور کیا ہوتا ہے. اچھا، آپریشن سندور آن دا گیمز فیلڈ، اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جی کہ یہ بھی آپریشن سندور کے تناظر میں ہم نے کیا ہے، اور یہ بڑا سکسیس. ہاں بھائی، عام زندگی میں تو لڑنے سے رہے. ادھر وہ جنٹلمنز گیم ہے، کرکٹ کو جنٹلمنز گیم کہتے ہیں. وہ جنٹلمنز کھیل رہے ہیں، آپ کی طرف سے جنٹلمن نہیں ہوں گے. ان کو آپ نے کوئی بنا کے بھیجا ہوگا، کوئی جو ہے وہ رافائل ہے آپ کا، کوئی جو ہے وہ مگ 29 ہے، کوئی جو ہے وہ آپ نے اس میں میراج 2000 بنا کے اس کو بھیجا ہوگا، کسی کو ہیروپ بنا کے بھیجا ہوگا، کسی کو ہیرون بنا کے بھیجا ہوگا، پھر کسی کو سو 30 بنا کے بھیجا ہوا ہوگا کہ جاؤ جا کے سندور جو ہے آپریشن سندور جا کے کرو. اور اس تناظر میں آپ نے اس کو گیم کو بھی آپریشن سندور آن دا گیمز فیلڈ، آؤٹ کم از دا سیم، انڈیا ونس. کیڑا پتر جاؤ نا پوری دنیا کو جا کے بتاؤ نا کہ آپ کیا جیتے ہو، کیا آپریشن سندور جیتے تھے آپ؟ ریزلٹ از سیم. کیڑا سیم پتر، جاؤ جا کے بتاؤ پوری دنیا کو کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، بلکہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. کنگریٹس ٹو آر کرکٹرز. وہ کرکٹرز ہیں، شکر ہے اینڈ پہ تم نے کہہ دیا کہ کنگریٹس ٹو آر کرکٹرز. یہاں بھی یہ نہیں کہہ دیا کہ کنگریٹس ٹو آر واریئرز، کیونکہ آج آ کے اب انہی کو آپ واریئر سمجھیں گے. یہ گیم ہے کرکٹ کی یار، گیم ہے. اس میں آپ یہ پالیٹکس کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ بہار کا الیکشن ہے اس لیے لے کے آ رہے ہیں. آپ پوری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے ہم نے آپ کو قابل نہیں چھوڑا، آپ کہیں نہیں جا سکتے. مرکری آپ نے ہائر کی ہوئی ہے واشنگٹن میں لابنگ کرنے کے لیے. وہ مرکری والوں کو آپ نے کہا ہوا جی کہ میں یو این جی پہ تب آؤں گا، میرے لیے کوئی ملاقات ارینج کرائیں جے ڈی وینس سے، اور ایٹ لیسٹ آپ اگر جے ڈی وینس سے بھی ملاقات نہیں ہوتی. ٹرمپ تو چھوڑو، ٹرمپ تو ملنے نہیں چاہتا ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ. ٹرمپ تو کہتا ہے کہ ہارے ہوئے تھکے ہوئے کمینے لوگوں کے ساتھ میں ملنے ہی نہیں چاہتا. جے ڈی وینس کا آپ کہتے رہے کہ جی کسی طرح لابنگ کرو. بھائی کسی کو دے دلا کے بھی اگر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوتی ہے، وہ تھوڑا جواترا بھی ہے. ہی از ناٹ ریڈی ٹو میٹ یو، ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو میٹ یو، کیونکہ آپ ہارے ہوئے ہیں. وہ ایسی کوئی ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہونا چاہتے. پھر آپ نے کہا جی کہ مارکو روبیو کے ساتھ ہی کوئی ملاقات ہو جائے، وہ بھی نہیں ہو رہی تھی، وہ بھی نہیں ہو رہی تھی. اب آج آ کے تو واشنگٹن ڈی سی کا یا نیو یارک کا جو میئر ہے وہ رہ جاتا تھا، اس کے ساتھ آپ کی کوئی ملاقات ہو جاتی تو ہو جاتی. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے شرم و شرمی وہ بھی آپ سے ملنا نہیں چاہتے شاید. تو آپ کو جب یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں، آپ کو جرت نہیں ہوئی کہ آپ نیو یارک جا سکیں یو این جی اے پہ، اور یہاں پہ آپ کے بیٹھ کے تو یہ باتیں کر رہے ہیں آپریشن سندور. اوے آپریشن سندور اب تم ادھر ہی کرنے جو رہ گئے ہو، ٹھیک ہے. آپریشن سندور نا تم اب کرکٹ تک کی محدود ہو کے رہ گیا. اس پہ تو بھارت کو آپ کے اوپر تو لعنت کرنی چاہیے کہ بڑھ کے ایڈی ایڈی وڈی، اور اینڈ پہ آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ آپریشن سندور اب صرف کرکٹ کے میدان میں رہ گیا. لخدی لعنت تیرے تے مودی، اے تیرا معیار ہے، اے تیرا آپریشن سندور ہے، اے تیرے وچ ہمت ہے. از دس واٹ یو کال کریج؟ اور تم کرکٹ کے میدان میں ایک چیز ہو رہی ہے اور اس کو تم یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو کہ جی یہ جو ہے یہ آپریشن سندور ہے. بھائی یہی ہوتا ہے جب آپ کو نا وار میں کٹ پڑے نا، تو آپ کے لیے نا یہی چیزیں جو ہے نا یہی بیسیکلی رہ جاتی ہیں. اب اس کے بعد بی سی سی آئی نے ایک بڑا میننگ فل سا ٹویٹ کیا جس میں کہا جی کہ 3 بلوز 0 رسپانس. اب یہ بیسیکلی کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جب پہلے میزائل مارے تھے تو ہمیں رسپونڈ کیا گیا تھا، ڈیفینسو پوسچر، اس میں آف کورس ہم نے اڑا کے رکھ دیا تھا نا ان کو. میراج 2000، مگ 29، پھر رافائل، پھر سو 30، پھر ہیروپ، ہیرون، یہ سارے کے سارے
नजर आए थे, तो वो उस ब्लो में हुए थे ना, वो ब्लो आगे से गया था ना, वो रिस्पॉन्ड किया था ना पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान ने फिर कहा था कि हम रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो रिस्पॉन्ड उस तनाजुर में किया था। ये बीसीसीआई लिखता है 3 ब्लोज 0 रिस्पॉन्स, एशिया कप चैंपियंस मैसेज डिलीवर्ड। अब पुत्र आप इसी तरह की ना गेम्स में ही मैसेज डिलीवर्ड कर सकते हैं, वो भी आने वाले दिनों में ये टीम सेट हो जाती है, तो आप में क्या तखड़ है यार, क्या तखड़, पूरी दुनिया जानती है, कभी आप जीत गए, कभी हम जीत गए, कभी आप जीत गए, कभी हम जीत गए। इसमें अब ये बहुत बड़ा हवा क्रिएट करना कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया, फिर 3 ब्लोज, हम 0 रिस्पॉन्स, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और भाई ये मैच है, ये क्रिकेट है, ये गेम है, जेंटलमैन्स गेम है। हम जहां जेंटलमैन की तरह खेलना है, कुछ करना है, वो जेंटलमैन बन के करते हैं। जहां पे जंग होनी है वहां पे जंग करते हैं। अब आपने ये भी देखा है कि कोई बंदा जो है वो वॉशरूम में बैठ के रोटी खाना शुरू कर दे, वॉशरूम में बैठ के शिटी करनी है ना, वॉशरूम में बैठ के रोटी तो नहीं खाई जा सकती, या फिर किचन में बैठ के बंदा शू तो नहीं कर देता, वो आप करते होंगे ना, वो आप करते होंगे। खेल के मैदान में गेम होती है, लड़ाई नहीं होती, और जंग के मैदान में खेल नहीं होता। वो आपकी तरफ से कभी कभी होता होगा, जो आपने खेल खेलने की कोशिश की थी, आपको आगे से जंग मिल गई, आप कार बैठ गए। तो जंग के मैदान में जंग, खेल के मैदान में खेल। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, बी ए जेंटलमैन। बताना सिर्फ और सिर्फ ये था कि भारत इस गेम को पॉलिटिसाइज कर रहा है, इस गेम को सिंदूर का नाम दे रहा है। मजा तब आता कि आप ये एशिया कप शुरू होने से पहले कहते जी कि ये सिंदूर करने जा रहे हैं, लाइफ एंड डेथ का मामला है, और इसमें फिर हमारे लड़के फिर आपको चपेड़े वहां पे मार के बताते, खड़ा करके पिच पे चपेड़े मारते, फिर आपको समझ आती कि गेम जो है वो गेम ही रहती है, और जो जंग का मैदान है, फिर अगर आपने इसको जंग का मैदान बनाना था ना, फिर उधर बताते आप, फिर अपने लड़कों को कह के बताते कि आप उधर से लड़ लीजिएगा। अगर जंग करनी है तो फिर अगली दफा बता के करना, विकटा ना टुटण तुहाडे सिरां ते फिर गल करना, बल्लियां नाल तुहानू कुट सटणगे अगले। समझदे कि अपने आप नू, एक क्रिकेट दी गेम है, इसको गेम रहने दो। अगर इसमें जंग तुम अगली दफा कह के आना कि ये ऑपरेशन सिंदूर है, फिर तुम्हारे उधर सिंदूर लगाएंगे ना, पिच पे लमिया पा के सिंदूर लगाएंगे तुम्हें। अगर फिर जंग करनी है ना, तो फिर मर्द दे बच्चे बने हो, अगली दफा ये कह के आना कि ये जंग है, ये कह के आना कि ये जो क्रिकेट के मैदान में तुम खेलने आ रहे हो, ये खेल नहीं है, ये जंग है। फिर अगली दफा तुम्हारी जन चाड़ेंगे अगले, फिर तुम्हें इधर सिंदूर लगाएंगे, फिर माथा तुम्हारा भर के भेजेंगे, साड़ियां पहना के उन्होंने भेजेंगे, फिर अगले फिर हराम हो सी, फिर सुकून आएगा तो। तो कहने का मकसद ये है कि खेल को खेल रहने दें। जहां पे जंग करनी थी उधर शिट कर गए आप लोग, उधर जंग करनी थी ना, जंग के मैदान में जंग करते हैं, उधर तुम लोगों ने शिट कर दी है, और इधर आके तो तुम तीसमार खान बनने की कोशिश कर रहे हो। अगली दफा बता के आना कि ये जंग है, फिर जंग की तरह फिर अगले लड़ेंगे ना। दैट्स इट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।